हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है वही पुराना टॉपिक चल रहा था आपका चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8 का। आज हम हम एक्सरसाइज 1E के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1E के बारे में बताएंगे। क्या 1E में क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताना है परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। तो उसमें गुणा की संख्या के प्रगुण कितने हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहला है प्रगुण संवरक प्रगुण, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको कई बार हम बता चुके हैं क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आपको हमने स्टार ऑपरेशन के साथ बताया था, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो परिमेय संख्या मान लेते हैं। दो परिमेय संख्याएं आपकी a/b इंटू c/d है। यहाँ देखिए a/b c/d लिया है, इसका a/b c/d आपका कैसा है, इंटीजर्स ले लिया है। आपको लेना होगा तो आप केवल a इंटू b भी लिख सकते हैं, है ना। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसे इंटू करने पे क्या देगा, ACBD, है ना, ACBD आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं हमने ये कहाँ से उठाया था, रैशनल नंबर से उठाया था। ये रैशनल नंबर का साइन होता है, कई बार बता चुके हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर का मेंबर है, और ये अगर ये जो भी इसका प्रोडक्ट आता है, अगर ये भी रैशनल नंबर का मेंबर होगा, है ना, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है ना, होल्ड करता है। अब दूसरी बात देखिए क्या है कि जैसे मैंने ये लिया, आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा। कैसे, a इंटू बी इक्वल टू जो भी आए, मान लीजिए a भी आता है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि a b रैशनल नंबर है, तो a b रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर, तो a b भी रैशनल नंबर है। ये मैं चेक करूंगा, अगर ये होता है तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी है। बस आपको मानना है, इसमें a बाई बी ना, आप a भी मान सकते हो बेसिकली। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई कि कैसे देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2/3 है गुणे 4/3 है ना। अब देखिए ये रैशनल नंबर का मेंबर है, ये भी रैशनल नंबर का सदस्य है। आप गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 3 तिक्का 9, है ना, ये भी रैशनल नंबर है। यानी गुणा मतलब संवरक प्रगुण, गुणा के लिए संवरक प्रगुण होल्ड करता है। परिमेय संख्या में गुणा ऑपरेशन के लिए या गुणा के लिए संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है, ठीक है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो आप इसी तरह कह सकते हैं। दूसरा क्रम भिन्न नियम, यानी कि आप क्रम में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका ऐसे ही चेक करना है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं आता तो मैं कहता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम भिन्न नियम। क्रम भिन्न प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हम कई बार आपको पता है जितने एक्सरसाइज उसमें ये सारे यूज हुए हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। क्या होता है क्रम में, क्रम इसका चेंज हो जाता है ना। जैसे a/b इंटू c/d करें या c/d इंटू a/b करें, है ना। इन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क ना हो, कोई डिफरेंट ना हो। गुणा करने पे ये भी से वही आएगा और ये भी वही आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये क्रम भिन्न प्रगुण को भी संतुष्ट करता है, होल्ड करता है, रखता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है ना। चलिए चेक करते हैं क्या रखता है नहीं रखता है। हम मान लेते हैं 2/3 और 4/3 जो आप लिए थे वही दोबारा ले लीजिए। यहाँ भी 4/3 और 2/3 ले लिया। 4 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो देखिए इन दोनों केस में क्या हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है वो दोनों सेम आया। इसका नाम कहेंगे कि परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या की गुणा संक्रिया के लिए क्रमभिन्न प्रगुण प्रॉपर्टी, क्रमभिन्न प्रगुण संतुष्ट करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं साक्षर प्रगुण का। साक्षर प्रगुण के बारे में अब इधर 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, अब हम एक और ले लें। साक्षर प्रगुण है, इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कोई 3 रैशनल नंबर उठाते हैं, कोई 3 परिमेय संख्या उठाते हैं और देखते हैं क्या ये उसको इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता है। मैं मान लेता हूं कि कोई 3 परिमेय संख्या, आप a बाई डी, c बाई डी इसमें ही मान सकते हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, कई बार देख चुके हैं। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, है ना। और यहाँ पे BC को पहले इंटू करिए, यहाँ पे AB को पहले इंटू करिए। ये चीज मैं बताया था आपको, इंटीजर्स के लिए पढ़ाया गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे देखिए साझा प्रॉपर्टी, आप A को अगर रैशनल नंबर मान रहे हो कि A कोई रैशनल नंबर है ना, A कोई रैशनल नंबर है, B कोई रैशनल नंबर है, C को, तो आपको जरूरी नहीं कि A अपान B, B अपान C, C अपान D के फॉर्म में लिखना पड़े, है ना। ये नॉर्मल सा मैंने लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, कोई 3 नंबर रैशनल नंबर उठा लेते हैं, परिमेय संख्या कोई 3 नंबर देते हैं, A B C मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ये साक्षर प्रगुण रखता है, नहीं आते तो नहीं रखता है। ठीक है, उठाते हैं 2/3, 4/2 और या 4/2 ना करके 5 कर दीजिए, क्योंकि 4/2 फिर ये सर्कल रूप में बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 7/1 ले लेता हूं, ठीक है, यही ले लेता हूं। उसके बाद मैं यहां भी वही लिखता हूं, अब देखिए पहले क्या था कि BC को गुणा करना है, ये लीजिए, फिर AB को करना है, ये लीजिए, और देखते हैं क्या दोनों बराबर आता है। चलिए 2/3 गुणे 4 से 28, 5 का नाम 5 बराबर 2 चौके 8, 3 बजे 15 गुणे 7/1। फिर यहाँ 28 दूना 56, 5 3 15, ठीक है। यहाँ देखते हैं 8 से 56, 15 का नाम 15, ठीक है। अब देखिए इन दोनों केस में क्या हुआ, मुझे रिजल्ट सेम मिला, इन दोनों रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी परिमेय संख्या गुणा संख्या के लिए साक्षर प्रगुण को भी रखता है ना। दूसरी बात कर लेते हैं, आप साक्षर प्रगुण हो गया, आप परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण देख लेते हैं, मतलब वितरण का नियम देख लेते हैं, वितरण प्रगुण देख लेते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलो 4th नंबर वितरण प्रगुण। योग पर वितरण प्रगुण। लाइट हो गया वितरण प्रगुण। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें योग लिखा है ना, वितरण प्रगुण क्या, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा A इंटू B प्लस C। देखिए जब हम योग पर करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, और जब घटाव के लिए करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम पहले A गुणे B प्लस A गुणे C करें, ठीक है। अगर ये चीज करने पर दोनों बराबर आते तो मैं कहूँगा कि योग पर गुणा का वितरण प्रगुण भी परिमेय संख्या रखता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं, हम कोई तीन संख्या मान रहे हैं, हम ए बी सी को परमेय संख्या, ये जनरल सा फॉर्म है, मैंने लिख दिया है, परमेय संख्या आप मान सकते हैं। मान लेते हैं परमेय संख्या 3, जो अभी माना था वही मान लेते हैं। 2/3 4/5 प्लस 7/1, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं खुद से। ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करूं अंदर, उसके बाद देखूंगा। देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 जाएगा नीचे और 4 × 4 5 × 35, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, इसका इंटू करिए, 2 चौके 8 3 5 15 प्लस 2 7 14 और 3 1 9 3, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। यहां देखिए 2/3 गुणे, तो ये 35 और 4 39 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको बराबर की तो 15 का, ये 15 3 का लासा जो 15 हो जाएगा, 15 1 9 15 1 है 8 हो गया यहाँ पे, प्लस 3 5 15 5 और 14 5 70, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको गुणा कर लें, ये 2 9 18 के 8 हासिल का 1 2 3 6 7 और 5 3 15, ओके, बराबर 8 और 70 78/15। तो देखिए दोनों केस में ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण प्रगुण को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये वितरण प्रगुण को योग पर गुणा का वितरण प्रगुण भी ये रखता है परमेय संख्या, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपकी इसे साइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1E, क्या है इसमें, चलिए देख लेते हैं। पहले में सत्य कथन और असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए -2/5 और -2/-5, सॉरी 2/-5 है, तो ये सत्य कथन असत्य कथन आपको बताना है, क्या सत्य कथन है या असत्य है। तो 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5, मतलब ये क्रम विनिमय प्रगुण है। तो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए क्रम को चेंज किया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप सही है गलत है ये बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, गुणा की क्रिया करके सत्यापित करें। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, दोनों लीजिए बराबर है, जैसा कि मैंने गुणा करके बताया, आराम से करिएगा। रिक्त स्थान पर भरना है, संबंधित प्रगुण का नाम लिखना है। तो ये भी जैसे मान लीजिए इसमें तीसरे का फर्स्ट कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। 2/11 गुणे -3/7 बराबर, यहाँ पे -3/7 है और यहाँ पे खाली स्थान आपका छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो खाली स्थान की जगह पे आप लिखोगे 2/11 और इसी के सामने आप लिख देना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय प्रगुण है, ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण। या आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बताने जाए नहीं, इसमें सिर्फ क्रम का चेंज ही तो हुआ है, पहले बाद में ये था, पहले अगर ये पहले था बाद में तो सिर्फ क्रम का चेंज हुआ है, नहीं क्रम विनिमय प्रगुण है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका सरल कीजिए। चलिए फोर्थ वाला कर लेते हैं। क्या है फोर्थ, -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6, ये है।
अब चलिए देखिए -3 है तो आप उसको ऐसे -3 भी लिख सकते हैं, उसके बाद गुणे। देखिए ये माइनस है, आप वो माइनस को हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हटा दीजिए, सीधे 10/9 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर का, ठीक है, गुणे। यहाँ देखिए -18/5 है और ये 6 तो वहां तो माइनस माइनस का कर लिया, और ये माइनस हम क्या करें, जो माइनस आगे है इसको हम आगे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहीं रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/6, ठीक है ना। अब इसको इंटू कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 से 6 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये सारे कर जाएंगे। आपका बचा क्या, ऊपर देखिए केवल 2 बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है, -1 है ना, इसको आप -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 1F, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1F और उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग करिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी पूछिएगा। धन्यवाद।